आज के प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी मीडियाकर्मी, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाकर्मी को जिला कार्यालय में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्रेस वार्ता बुलाने का एकमात्र मकसद है, जो पार्टी, जो गठबंधन ईमानदारी का चोला पहनते आया, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, हमारे संस्थापक महोदय, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष जी ने एनडीए के 4 साथी के संबंध में जो उनके भ्रष्टाचार में लिप्त सभी साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किए हैं, उसी पर ये वार्ता है। हमारे यहाँ के 4 विधानसभा प्रत्याशी हैं, चारों पर अलग अलग इस वार्ता में चारों के क्रियाकलाप पर, भ्रष्टाचार पर, कार्य पर अलग अलग संक्षिप्त में सभी प्रत्याशी चर्चा करेंगे। नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ अमलेश राय, जिला अध्यक्ष जनस्वराज पार्टी मधेपुरा। प्रशांत किशोर जी जनस्वराज पार्टी के सूत्रधार, इन लोगों पर जो आजकल हमला कर रहे हैं वह बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि जब तक नैतिकवान और चरित्रवान लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो ये जो राजनीति का पवित्र आंगन है यह मैला और गंदा ही रहेगा। इन लोगों का चाल चरित्र और चेहरा देखिए, ये लोग अपने परिवार को ही संवारने में लगे रहते हैं। आपने पिछले दिनों ही देखा होगा कि किसी मेडिकल कॉलेज को ही हाईजैक कर लेना और अपने परिवार के लोगों को, सरुखों को किस तरह से फंडिंग का ट्रांसफर्स इधर से उधर किया करते हैं। जो इस समाज का पैसा है, जो आम आवाम लोगों की कमाई से सरकार का ट्रेजरी भरता है, उसे वो लोग अपने सुख सुविधा के लिए करते हैं। ये लोग सेवा नहीं करते हैं, केवल मेवा खाने का ही प्रयास करते हैं। इसीलिए इस बीच जनस्वराज पार्टी का जो आविर्भाव हुआ है वह सही है और जनता का पूर्ण सपोर्ट मिल रहा है। उन लोगों को इस बार जो 2025 का विधानसभा चुनाव है, इसमें पटकनी मिलेगा और जनता के माध्यम से जनस्वराज पार्टी व्यवस्था परिवर्तन कर एक साफ और स्वच्छ सरकार बनाएगी और लोगों की रूहानी तरक्की में वो मददगार साबित होगी। मेरा नाम सुनील कुमार सुमन, एक्स एयरफोर्स और घेलाट प्रखंड उप प्रमुख प्रतिनिधि, 73 मधेपुरा विधानसभा प्रत्याशी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सुशासन के नाम से जाने वाले आदरणीय नीतीश कुमार के इर्द गिर्द आप 15 दिन 1 महीना से देखते होंगे कितना मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए हैं। अब तक में नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर जो सुशासन बाबू कहलाते हैं त्यागपत्र दे देना चाहिए। उसके साथ साथ जो भी मंत्री है उनको त्यागपत्र देना चाहिए। खास करके बिहार में इस ढंग का रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं खास करके आज सम्राट चौधरी, जिन्होंने सब दिन सत्ता के सुख में रहे, कभी विपक्ष में नहीं रहे, उनका नाम था राकेश कुमार। बाद में वो राकेश कुमार का नाम चेंज कर बाद वो सम्राट चौधरी कहलवाए, लेकिन उनका नाम ओरिजिनल वो भी नहीं था। उनका नाम था सम्राट कुमार मौर्य। एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जिसका सर्टिफिकेट नाम मौर्य है, वो चौधरी क्यों लगाए हैं। इसे साबित होता है कि सरकार में सब भ्रष्ट मंत्री उसके इर्द गिर्द घूमे रहते हैं, घिरे रहते हैं और सरकार का सब ढंग का मिली भगत, जैसे घूसखोरी, ट्रांसफर, पोस्टिंग, सीओ का सर जमीन पर हर चीज में गरीब जनता का लूट करके अरबों का संपत्ति बनाए हुए हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, आज डबल इंजन का सरकार, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जो बोले थे कि हम काला धन लाएंगे, मैं आह्वान कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, काला धन तो दूर की बात, बिहार में आपका मंत्री जो 4 मंत्री जितना काला धन कमा कर रखे हैं, उसको निकाल करके सीज करके मधेपुरा के, बिहार के जनताओं को बांट दे, उसके खाता में 2-2 लाख रुपया दे दे। नहीं तो आप अपने मंत्री और बिहार सरकार से मेरा आग्रह है, मधेपुरा वासियों की तरफ आग्रह है, बिहार वासियों की तरफ आग्रह है,
आप इस सरकार को उखाड़ फेंके, और नहीं तो आने वाला समय में जनस्वराज यदि सत्ता में आए तो हम लोग पहले उस भ्रष्ट मंत्री को एक एक का हिसाब लेंगे, और आने वाला समय में खास करके एनडीए और आरजेडी में बहुत ऐसा मंत्री है, ऐसा नेता है जो बिहार का लाखों करोड़ रुपया ले करके अपने कला धन कमाए हुए हैं। और इन्हीं चैनल के माध्यम से पुनः मैं आह्वान कर रहा हूँ, इस सरकार को नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए। अभी तक गजेंद्र कुमार यादव, उपाध्यक्ष जन स्वराज पार्टी, सह भावी प्रत्याशी 73 विधानसभा मधेपुरा। हमारे जन स्वराज पार्टी के प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी विगत कुछ महीनों से भाजपा के बड़े नेता और जदयू के बड़े नेता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और चारों नेता माननीय अशोक चौधरी जी, दिलीप जायसवाल जी, सम्राट चौधरी जी और मंगल पांडे जी पे आरोप लगाए हैं। और कोई भी नेता उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है उनका अभी तक उनका खंडन नहीं किए हैं। हम लोगों को लगता है कि माननीय मुखिया नीतीश कुमार जी मौन साधे हुए हैं, और हम सवाल कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप जो मौन साधे हुए हैं, आप बिहार के जनता को बताइए, जो आपके 4 बड़े मंत्री पे इतना बड़ा आरोप लगाया गया है और अभी तक आप चुप्पी साधे हुए हैं। यदि आपके मंत्री खंडन नहीं कर रहे हैं तो आपके मंत्रिमंडल के वो सदस्य हैं, तो आपको आना चाहिए और बिहार के लोगों को बताना चाहिए कि आपके मंत्री के ऊपर जो इतना बड़ा आरोप लगाया गया है ये सही है या गलत। बिहार के जनता को जानने का हक है। जो हमारे मंत्री हैं मंगल पांडे जी, प्रशांत किशोर जी मंगल पांडे जी के विषय में बताए कि 25 लाख रुपया उनके पिताजी के अकाउंट से उनके पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, और वो 25 लाख रुपया फ्लैट खरीदने के लिए दिल्ली नोएडा में उन्होंने उस बिल्डर को दिया। जब प्रशांत किशोर जी आवाज उठाए तो उन्होंने बोले कि दिलीप जायसवाल जी से हम पैसा लिए, और पैसा लिए हैं तो पिताजी के अकाउंट में, फिर पिताजी के अकाउंट से पत्नी के अकाउंट में, फिर पत्नी के अकाउंट से बिल्डर के अकाउंट में। चूंकि फ्लैट पत्नी के नाम पे लिया गया था तो वो खंडन किए जो हम पैसा लिए हैं। तो भैया 2019 और 20 में 2 करोड़ 12 लाख रुपया जो आपके अकाउंट में आए हैं, आप उसके विषय में बिहार के जनता को बता दीजिए, जो ये 2 करोड़ 12 लाख रुपया कहां से आया। आप नहीं बताएंगे तो प्रशांत किशोर जी कुछ दिनों के बाद निश्चित तौर पर बिहार के लोगों को बताएंगे। हम लोग चाह रहे हैं कि आप हमारे मंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी से चाह रहे हैं कि आपके मंत्री मुख नहीं खोल रहे हैं तो कम से कम आप खोलिए और बिहार के लोगों को बताइए कि आपके मंत्री का जो काला कारनामा है बिहार के लोग जाने, जो कैसे कैसे लोग को आप मंत्रिमंडल में बैठाए हुए हैं, और ये जो चोला आप पहने हुए हैं, आपका चाल और चरित्र क्या है, इसको कम से कम बताने का प्रयास करिए। बिहार का लोग कम से कम जाने इस चीज को। तो हम लोग जो काम विपक्ष का था वो काम हम लोग कर रहे हैं। विपक्ष के लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? कि विपक्ष के लोग इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि विपक्ष के लोगों पर इससे पहले इतना आरोप लग चुका है। प्रशांत किशोर जी नहीं लगाए हैं, इतना आरोप पहले से लगा हुआ है, तो वो बेचारे मुंह क्या खोलेंगे। तो विपक्ष का भूमिका में हम लोग हैं, जनस्वराज पार्टी है, वो आवाज जनता को हम लोग सुनाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि आप जानिए जो आप जो विधायक और मंत्री को चुनते हैं इनका चाल और चरित्र क्या है। इसलिए ये प्रेस वार्ता बुलाया गया है। मेरा नाम शशि कुमार यादव, प्रखंड प्रमुख गम्हरिया, भावी विधानसभा प्रत्याशी मधेपुरा।